हर हर महादेव। जय श्री महाकाल साधकों। तो आज हम बात करने वाले हैं जल प्रेत के बारे में, जिसको आप जल जिन्नात भी कह सकते हैं, जिसका नाम दूसरा जल जिन्नात भी है। ये भी आप कह सकते हैं, बस प्रक्रिया थोड़ी सी अलग होती है। अगर आप जल जिन्नात को सिद्ध करना चाहते हैं तो थोड़ी सी प्रक्रिया अलग लगेगी, और जल प्रेत को सिद्ध करना चाहते हैं तो थोड़ी सी प्रक्रिया अलग लगेगी। चलिए, अब जल जिन्नात या जल प्रेत की बात हो ही रही है तो इस पे एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, ये साधना हमारी की हुई है, क्योंकि हर साधना के बारे में हम नहीं बता सकते कि कौन साधना हमारी की हुई है, कौन सी साधना हमारे लिए नहीं की हुई है। ये बताना सही नहीं होता है। तो ये साधना हमारी की हुई थी। आज से 7 वर्षों पहले हमने ये साधना की थी। इससे काम किया, काम वाम करने के बाद इस शक्ति को हमने आज़ाद कर दिया। उसका कुछ वजह था, कुछ कारण थे। ये शक्ति इतनी प्रबल है साधकों कि ये कोई भी कार्य आपका चुटकियों में कर सकती है। कोई भी कार्य आपका चुटकियों में करने में सक्षम है ये शक्ति, और बहुत ही विशालकाय शक्ति होती है। हाँ, ये जरूर है कि इसकी साधना कठिन जरूर होती है, सबके बश की बात नहीं होती। लेकिन आपने सुना है ना कि जितना समय लगेगा पेड़ में फल आने में, उतना ही मीठा और उतना ही स्वादिष्ट उस पेड़ का फल होगा। तो वैसे ही ये भी है। तो ये साधना हमने की थी 7 वर्ष पहले। अब इसका कुछ आपको अनुभव सुना देते हैं या कुछ जानकारी आपको दे देते हैं, यह कैसे कार्य करती थी। एक बार की बात थी, एक हमारे शिष्य हैं, वो आए हुए थे हमारे पास। तो उनके चलते थे ट्रक, वो आए हुए थे, बैठे हुए थे हमारे पास, बातचीत हो रही थी इधर उधर की। तब से जो है क्या हुआ कि उनके ड्राइवर का फ़ोन आया कि हमारी जो है गाड़ी गोरखपुर नामक एक जगह पड़ती है, वहाँ पर आरटीओ वाले ने पकड़ लिया है। तो उन्होंने कहा कि बात करिए, अगर कुछ हो सकता है तो उन्होंने बात किया, कोई रास्ता उसका नहीं निकल रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, हमसे बोला कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, अगर नहीं निकली वहाँ से गाड़ी तो हमारा नुकसान हो जाएगा अच्छा खासा। तो हमने कहा अच्छा रुको। तो उस समय हमने नई नई शक्तियाँ वो सिद्ध की थी। हमने उसको बोला, हमने बुलाया मंत्र पढ़ के, हमने कहा कि जाओ, इनका गाड़ी फंसा हुआ है, गाड़ी का नंबर बताया। हमने कहा जाओ, उनको जो है गाड़ी छुड़वा के आओ। आप यकीन मानिए, इतनी तीक्ष्ण वो शक्ति हमारी चलती थी कि हमने इधर बोला नहीं और इधर वो शक्ति गई नहीं। मात्र 5 मिनट नहीं हुए होंगे तो वहाँ से तुरंत आरटीओ वाले ने गाड़ी छोड़ दी, और वहाँ से फ़ोन आता है, बोलते हैं कि गाड़ी आपकी छूट चुकी है, गाड़ी निकल चुकी है। वहाँ से उनके ड्राइवर का फ़ोन आया तो उन्होंने बोला कि गाड़ी आपकी निकल चुकी है, गाड़ी आपकी छूट चुकी है। पता नहीं कैसे छूट गई, क्या हुआ था, वो तो छोड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन एक पल में उसका कैसे छोड़ दी। अब हमारे जो शिष्य थे वो हमसे बड़ा खुश कि गुरुजी ये तो आपने चमत्कार कर दिया। हमने कहा चमत्कार तो नहीं किया, हमने भी पहली बार शक्ति को ट्रायल मारा कि कैसा कार्य करती है, लेकिन बहुत ही तीक्ष्ण कार्य किया उसने। तो एक अनुभव ये था साधकों, और ये अनुभव हमने देखा है, प्रत्यक्ष प्रमाण में देखा है, और बहुत ही सटीक काम करता है ये शक्ति। इस शक्ति का नाम देखिए, जल जिन्नात भी इसको कह सकते हैं और जल प्रेत भी कह सकते हैं। दोनों चीज इसको कह सकते हैं आप। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको जल जिन्नात ही कहें या जल प्रेत ही कहें। ये विधियां अलग होती हैं, बस शक्तियां अलग होती हैं। जल प्रेत। अब चलते हैं इसकी साधना की तरफ कि इसकी साधना कैसे करनी है। सबसे पहले ये साधना कम से कम 41 दिनों की होती है। एक बात को आप जान लें, अगर आप जल जिन्नात की साधना करना चाहते हैं, जल प्रेत की साधना करना चाहते हैं तो वो और लंबे समय की होती है। वो आप जल प्रेत की अगर साधना करेंगे तो ये मान के चलते हैं आप 2 माह की साधना होगी। जल जिन्नात की साधना 41 दिन की होती है। इसमें आपको करना क्या होता है, इसमें आपको एक समय फिक्स करना होगा। रात में 8 बजे के बाद आपके घर के आसपास में यदि नदी है, कोई नदी हो, तो वो काम तो बहुत अच्छा करेगी। अगर नदी नहीं है, समुद्र है, तब तो समुद्र है अगर मान लीजिए, तो वो तो आपका एक हो सकता है ना, सोने पे सुहागा वाली बात होगी। अगर समुद्र है तो समुद्र में आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको चले जाना है प्रतिदिन, और प्रतिदिन आपको जाना है। इसमें थोड़े से पालन जरा रखने होते हैं। पालन ये रखने होंगे कि 41 दिन आपको अपने घर में किसी भी औरत की परछाई आपके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप पारिवारिक साधक हैं तो इसको पारिवारिक लोग भी कर सकते हैं।
आपकी औरत की परछाई तक आपके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। आपको अकेले में रह के करनी है। अगर आप पारिवारिक नहीं हैं तब भी ये मामला आपके ऊपर लागू होता है। हाँ, आपके अगर मान लीजिए आप सोना बाबू या जादू टोना वाले आदमी हैं तब तो आपके लिए कोई साधना ही नहीं है, ये मान लें। आपको करना क्या है, अब आपको चले जाना है समुद्र में या नदी में। जाने के बाद आपको कंधे तक, जैसे आपका कंधा है ना, गर्दन वाला जो कंधा होता है, वहाँ तक आपको पानी के अंदर चले जाना है। मतलब इतना बस सर ही आपको पानी से बाहर रखना है। और पानी के अंदर जाके जो मंत्र देंगे हम, वो मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, तो वो मंत्र आपको जाप करना है प्रतिदिन। कम से कम 3 घंटे डेली पानी में खड़े रह के आपको जाप करना है प्रतिदिन। और ये समय आपका 10 बजे के बाद से आप कभी भी कर सकते हैं। ये बात याद रखें। उसमें भोग में आपको क्या लेके जाना है, भोग में आपको ज़्यादा कुछ नहीं लेके जाना है, बस एक बड़ा दीपक लेके जाएंगे। और इसके साथ आपको जो है कुछ मिठाइयाँ ले लेनी है, 5 प्रकार की मिठाइयाँ डेली ले लेनी है। एक शीशी इत्र ले लेना है, उस इत्र को अपने शरीर पर छिड़क लेना है। अच्छा, इसमें एक बात याद रखें कि ये जो जिन्नात है, ये जिन्नात आपको जो है जब आता है आपके पास तो आपको पानी में खींच के ले जाता है बीचों बीच। लेकिन आपको डरने वाली बात नहीं है, इससे कुछ होगा नहीं, वो कुछ करेगा नहीं, आपको बस डरवाएगा। अगर आप डर गए तो फिर वो आपको डुबा देगा, लेकिन अगर आप नहीं डरे तो आपको नहीं डुबाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या करें, इससे बचने के लिए आपके पास सुरक्षा घेरा होना चाहिए, शरीर कीलन आना चाहिए आपको। ये 2 चीज़ें तो आपको मुख्य आनी ही चाहिए। और दूसरी चीज़, आपका गुरु बलवान होना चाहिए। आपने सुना होगा जिसका गुरु बलवान उसका चेला पहलवान, तो ये आप जान लें। और ये साधना बिना गुरु के सानिध्य में तो ना ही करें, क्योंकि ये साधना बहुत ही डेंजर है। जितनी कमाल की शक्ति है ना, उतनी ही खतरनाक भी है ये। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें कपड़े वपड़े का कोई खेल नहीं है, बस आप जो है एक गमछा लपेट कर अपना अंदर पानी के जाएं और मंत्र जाप शुरू कर दें। 3 घंटे आपको प्रतिदिन करना है, 41 दिनों तक। और अगरबत्ती आप जला लेंगे, अगरबत्ती तो पानी में रखेंगे नहीं, बस आपको अगरबत्ती पानी के बाहर रख के जला के चले आना है। ये आपको करना है, आपकी ये साधना पूर्ण हो जाएगी। चलता हूँ साधकों, मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख लें। चलता हूँ साधकों, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।